हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज हम लोग कर रहे हैं और आज की सीरीज का टॉपिक है दैट के प्रयोग। जी हाँ, THAT दैट के यूजेज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लासेस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। यानी कि अब अंग्रेजी सीखने में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अंग्रेजी सीखने में आपको मिलेंगी ये क्लासेस डायरेक्टली मोबाइल तक। अब कैसे होगी ये सारी चीजें, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, खुद जान जाइए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि हम लोग दैट का यूजेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए दैट का मतलब जानना जरूरी है कि दैट को आप कब कब कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जान लिया तो फिर दैट के यूजेज आसान हो जाएंगे। फिर एग्जाम्पल्स तो हम लोग करेंगे ही ना ढेर सारे। तो चलिए दैट का पहले मीनिंग जान लेते हैं, क्या होता है मतलब दैट का। दैट के वेरियस मतलब होते हैं। सबसे पहले वह, वो, की, इन तीनों ही वर्ड्स के जगह पे आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दैट का मतलब यह भी होता है और कभी कभी सामने के फैक्ट को दिखाने के लिए भी दैट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी सामने जो सच्चाई है पड़ी हुई उसको दिखाने के लिए भी हम लोग एम्फसाइज करने के लिए दैट का उपयोग आराम से करते हैं। अब अगर थोड़ी मुश्किल लग रही हो, बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, है ना। शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। हुज दैट, वो कौन है। हुज दैट, वो कौन है। हुज दैट, दैट इज हिज हाउस, वह उसका घर है। दैट इज हिज हाउस, वह उसका घर है। दैट इज हिज हाउस। आई डोंट नो दैट, मुझे यह नहीं पता। आई डोंट नो दैट, मुझे यह नहीं पता। आई डोंट नो दैट, मुझे यह नहीं पता। आई डोंट नो दैट। अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप, जब आपसे कोई एक ऐसी चीज के बारे में पूछे जिसके बारे में आपको नहीं पता या पता भी हो पर आप उसको बताना नहीं चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे आप दैट कंसिडर कर रहे हैं कि आई डोंट नो दैट। मान के चलिए आपसे किसी ने पूछा कुछ भी XYZ जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दैट। मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हैं आई डोंट नो दैट, मतलब वो टॉपिक मुझे नहीं पता। क्लियर, आई डोंट नो दैट, मुझे ये नहीं पता। That's really sad, ये वास्तव में दुखद है। That's really sad, ये वास्तव में दुखद है। That's really sad. Can I see that one? क्या मैं उसे देख सकता हूं। Can I see that one? क्या मैं उसे देख सकता हूं। यहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलिए आप दुकान पे गए कपड़े खरीदने और वहां पे आपको कोई एक ड्रेस पसंद आ गई, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि भैया वो वाला दिखाना, क्या मैं वो देख सकता हूं। उसी लाइन का यहाँ पे है, आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कैन आई सी दैट वन, क्या मैं ये देख सकता हूं, क्या मैं उसे देख सकता हूं, क्या मैं वो वाला पीस देख सकता हूं या क्या मैं उसे देख सकता हूं। कैन आई सी दैट वन। दैट वुड बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। दैट वुड बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। अब इसका उपयोग कहां पे करते हैं, जब आपसे कोई सजेशन लेने आए या आपने किसी को कोई काम दिया था वो आपको पूरा करके दिखाने आए, दिखाएगा कि हाँ भाई देखिए ये, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ दैट इज फाइन। मतलब अगर आपको ठीक ठाक लगा तो आप क्या बोलेंगे, दैट वुड बी फाइन, मतलब ये अच्छा रहेगा। ये फाइन है, दैट वुड बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। दैट बुक इज देयर्स, यह किताब उनकी है। दैट बुक इज देयर्स, वह किताब उनकी है। दैट बुक इज देयर्स, वह किताब उनकी है। दैट बुक इज देयर्स। डोंट टॉक लाइक दैट, ऐसी बात मत करो। डोंट टॉक लाइक दैट, ऐसी बात मत करो। डोंट टॉक लाइक दैट। दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। ये आप किसी को किसी चीज को मना करने के लिए कर रहे हैं,
है ना, कि कोई कुछ कर रहा है, आप उसको मना करना चाहते हैं कि अरे ऐसे नहीं होगा, तो दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा. दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा. दैट वोंट वर्क. एवरीबडी नोज दैट, सब लोग जानते हैं. एवरीबडी नोज दैट, सब लोग जानते हैं. एवरीबडी नोज दैट, सब लोग जानते हैं. दैट इज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है. दैट इज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है. दैट इज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है. डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. डोंट डू दैट. आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे ये जानकर खुशी हुई. आई एम ग्लैड टू नो दैट. अब ग्लैड का मतलब क्या होता है? GLAD, ग्लैड मतलब खुश होना. आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे यह जानकर खुशी हुई. आई एम ग्लैड टू नो दैट. लुक एट दैट बिल्डिंग, उस इमारत को देखो. लुक एट दैट बिल्डिंग, उस इमारत को देखो. लुक एट दैट बिल्डिंग, उस इमारत को देखो. लुक एट दैट बिल्डिंग. आप बिल्डिंग की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं. लुक एट दैट ड्रेस, लुक एट दैट फ्लावर, लुक एट दैट कप, लुक एट दैट शूज. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. दैट्स गुड, इजंट इट? ये अच्छा है ना? आप यहां पे सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से. दैट्स गुड, इजंट इट? ये अच्छा है ना? दैट्स गुड, इजंट इट? दैट्स वाई आई वॉज लेट, इसलिए मुझे देर हो गई. दैट को कई बार सामने वाले कारण के लिए भी इस्तेमाल, कारण बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स वाई आई वॉज लेट, इसीलिए मुझे देर हो गई. दैट्स वाई आई वॉज लेट, इसीलिए मुझे देर हो गई. दैट्स वाई आई वॉज लेट. आई हैव हर्ड दैट न्यूज, मैंने वह खबर सुनी है. आई हैव हर्ड दैट न्यूज, मैंने वह खबर सुनी है. आई हैव हर्ड दैट न्यूज, मैंने वह खबर सुनी है. आई हैव हर्ड दैट न्यूज. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, यह समस्या नहीं है. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, यह समस्या नहीं है. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. आफ्टर दैट ही वेंट होम, इसके बाद वह घर चला गया. आफ्टर दैट ही वेंट होम, इसके बाद वह घर चला गया. आफ्टर दैट ही वेंट होम. दैट्स क्वाइट मीनिंगलेस, यह काफी अर्थहीन है. दैट्स क्वाइट मीनिंगलेस. अब मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है मतलब, लेस का मतलब होता है नेगेटिव में, है ना? मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन, मीनिंगलेस है, बेकार का, कोई मतलब नहीं है जिस चीज का, उसको हम लोग मीनिंगलेस कहते हैं, यानी कि अर्थहीन. दैट्स क्वाइट मीनिंगलेस, यह काफी अर्थहीन है. दैट्स क्वाइट मीनिंगलेस. गिव दैट बुक बैक टू मी, वह किताब मुझे वापस दे दो. गिव दैट बुक बैक टू मी, वह किताब मुझे वापस दे दो. गिव दैट बुक बैक टू मी, वह किताब मुझे वापस दे दो. गिव दैट बुक बैक टू मी. आई हर्ड दैट शी हैड कम हियर, मैंने सुना कि वह यहां आई थी. आई हर्ड दैट शी हैड कम हियर, मैंने सुना कि वह यहां आई थी. आई हर्ड दैट शी हैड कम हियर, मैंने सुना कि वह यहां आई थी. क्लियर है? माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट स्टोरी, मेरे दोस्त ने मुझे वह कहानी सुनाई. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट स्टोरी, मुझे मेरे दोस्त ने वह कहानी सुनाई. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट स्टोरी. हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता?
हाउ डू यू नो दैट? All's well that ends well. अंत भला तो सब भला. ये कहावत तो आपने पक्का सुनी होगी. हिंदी में अंत भला तो सब भला. अब इसकी अंग्रेजी क्या है? इसकी अंग्रेजी भाई दैट से रिलेटेड है. जी हाँ, दैट का इस्तेमाल इसमें है. All is well that ends well. अंत भला तो सब भला. All's well that ends well. क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. अगर आपने अभी तक हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं देखा है जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं. करना क्या है आपको करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए, और उसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है. कैसे होगा? व्हाट्सएप करिए, खुद जान जाइए. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. अब इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है? इंक्वायरी इस चीज़ की करनी है भाई कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे मिलेगा होमवर्क, कैसे होमवर्क चेक होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, क्लासेस कब कब आएंगी, ई बुक्स मिलेंगे या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ वो ये कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और आपकी एडमिशन उस बैच में कैसे हो सकती है. इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है? ऑब्वियसली कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी. थोड़ा मैं बता दूं, दैट इज ये बेसिक ग्रामर कोर्स है. अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि इंग्लिश का बेसिक ग्रामर क्लियर होना कितना ज़रूरी है. ये आपकी बेसिक ग्रामर यानी कि 0 से शुरू करके आपको बेसिक ग्रामर के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक आपका जो है वो ठीक कर देता है. बेसिक नींव जो है ग्रामर की वो बना देता है ताकि आप एडवांस वाली ग्रामर की इमारत इस नींव के ऊपर खड़ी कर सकें. जी हाँ, और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स. अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, ट्रस्ट मी. लेकिन हमने डिज़ाइन किया है एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के स्पेशली बच्चों के लिए एक ऐसी कोर्स जो बच्चों को इंग्लिश ग्रामर खेल खेल में सिखा देती है. बच्चों को समझ में आराम से आ जाता है और उन्हें फिर आगे दिक्कत नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत उन्हें नहीं होती. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल यानी कि कॉम्बो कोर्स. कॉम्बो मतलब 2 चीज़ें कराई जाती हैं, ग्रामर भी और राइटिंग भी. राइटिंग क्या होता है? ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट. आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. पर्सनली डिजाइंड कोर्स है ये, 1-to-1 बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बेसिक और एडवांस मिला करके ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव कोर्स. यानी कि इसमें आपको 0 से शुरू किया जाता है, जिसमें आपको कराया जाता है आपकी पूरी इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे हो एडवांस क्वेश्चन, चाहे हो बेसिक क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं. जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें. अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए. क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर.